बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि रिकरेंट अबॉर्शन यानी कि वो ख़वातीन जिनको मल्टीपल बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, स्पेशली 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे ज़ाया हो जाते हैं कंसेक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक बच्चे ज़ाया हो रहे होते हैं, उसकी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, जो बहुत सारी पेशेंट्स को, जो ख़वातीन को, हामला ख़वातीन को अबॉर्शन, एक अबॉर्शन होना या 1-2 अबॉर्शन होना, स्पेशली शुरू के कुछ महीनों में, ये बड़ा कॉमन है। 50% जो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और ये कुदरत की तरफ से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि वो एबनॉर्मल बच्चे किसी शुरू के कुछ महीनों में या शुरू के कुछ हफ्तों में ज़ाया हो जाते हैं। मगर वो ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, स्पेशली वो कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब शुरू के ही महीनों में मेरे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर कंसेक्यूटिवली, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको लाइन से एक के बाद एक बच्चे ज़ाया हो, कुछ ख़वातीन वो होती हैं जिनका एक बच्चा ज़ाया हुआ, फिर 2-3 बच्चे नॉर्मल हुए, फिर एक बच्चा ज़ाया हुआ। इसके मुकाबले में वो ख़वातीन जिनका कंसेक्यूटिवली बच्चे ज़ाया होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ास किस्म के अपने टेस्ट करवाएं और इमीडिएटली अपना इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली टाइम पे अपना इलाज नहीं करवाएंगी तो आगे भी बच्चे ज़ाया होने के, या इवन अगर उनका बच्चा किसी 7वें या 8वें महीने में पहुँच जाता है तो खुदा ना खास्ता उसके पेट में बच्चे का ज़ाया हो जाना, यानी कि बच्चा मर सकता है, उसकी सांस जा सकती है, या इवन डिलीवरी के बाद अल्लाह ना करे उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी हो सकती है जिससे बच्चा जो है वो मज़ीद ग्रो ना कर सके। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रिकरेंट मिसकैरेज हो या ओकेजनल मिसकैरेज, यानी कि फ़र्ज़ करें किसी खातून के 3 से 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ज़ाया हुआ, उसमें मोस्टली कॉमन कॉज होती है एबनॉर्मल, बच्चा ही एबनॉर्मल होता है और वो कुदरत की तरफ से खुद ज़ाया हो जाता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस की और क्या वजूहत हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें कॉज है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो कि जीन्स में होती है, और उसमें आपका क़ुव्वत मुदाफ़त कुछ चीज़ों को एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करते हैं। मगर रिकरेंट मिसकैरेज भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि बार बार बच्चे ज़ाया होना, इसकी इंपॉर्टेंट कॉज है। तो वो ख़वातीन जिनको लगता है कि शादी के बाद फ़र्ज़ करें उनका एक बच्चा था, उसके बाद मल्टीपल बच्चे ज़ाया होने लगे, या शुरू से बच्चे ज़ाया होते जा रहे हैं, ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएँ और इमीडिएटली इसका डायग्नोज करवाएँ, क्योंकि अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि जितनी दफ़ा भी आप कंसीव करेंगे, आपका इशू कंसीव करना नहीं है, यानी कि हमल का ठहरना नहीं है, इसके बाद आपके मजीद बच्चे ज़ाया होते रहेंगे, या हो सकता है कि पैदाइश से पहले ही उस बच्चे को पेट में ही वो बच्चा मर जाए। तो ज़रूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर ये डायग्नोज हो जाता है, चाहे वो कोई भी सिंड्रोम हो, जितनी भी तरह के ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अगर वो टाइमली डायग्नोज हो तो सिर्फ दवाओं से इसका इलाज हो सकता है और आपके मल्टीपल बच्चे ज़ाया होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल शुगर का पेशेंट है, अगर आपको शुगर है और वो कंट्रोल नहीं है, उसमें भी हो सकता है कि आपके खुदा न खास्ता टाइम में बार बार बच्चे ज़ाया हों। वो ख़वातीन जिनका पहले हमल के दौरान या इस हमल नहीं था, या कोई प्रोसीजर हुआ हो बच्चेदानी पे, उसकी वजह से बच्चे के दानी का मुंह नाजुक हो गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि उनके बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे हों। या वो ख़वातीन जिनको अल्लाह ना करे कोई ऐसी रसूली हो जिसकी वजह से बच्चा ना हमल ठहर रहा हो, और या हमल ठहर रहा हो और वो बच्चे उसके ज़ाया हों। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कि वो ख़वातीन जिनका ब्लड ग्रुप उनके शौहर के साथ मैच नहीं करता, बेसिकली नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वो पेशेंट होती हैं। हो सकता है पहला बच्चा उनका नॉर्मल हो और उसके बाद उन्होंने डिलीवरी के बाद प्रॉपर वो जो ख़ास किस्म के इंजेक्शन होते हैं वो ना लगाया हो, या पहला बच्चा ज़ाया हो गया हो, उसके बाद जो इंजेक्शन लगना था वो नहीं लगा और इसके बाद उनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए। वो भी कोई भी खातून जिनके बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे हों, उनके लिए ज़रूरी है कि वो टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि लाजिम इसमें कोई ना कोई ऐसी वजह है कि आपका हमल तो ठहर रहा है मगर वो मज़ीद ग्रो नहीं कर पा रहा और टाइम से पहले वो बच्चा ज़ाया हो जा रहा है। टाइमली इसका जो इलाज है, अगर हमें डायग्नोसिस पता होगी, जो हमें ईजिली पता की जा सकती है, हम आपके कुछ खून के टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इससे हमें इसकी वजह पता हो सकती है। बहुत दफ़ा हो सकता है कि इसकी रीज़न हमें नहीं डायग्नोज होती, तो जो आपका लास्ट बच्चा ज़ाया हुआ है या इस दफ़ा जो आपका बच्चा ज़ाया हुआ है, डॉक्टर उसका टेस्ट करवाते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो नेक्स्ट जनरेशन में हर बच्चे में जो वो जाती है और आपका बच्चा एबनॉर्मल हो रहा हो।
तो वो खवातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया हों, सबसे पहली बात है कि जब उनके एक बच्चे ज़ाया होने के बाद या दूसरा या तीसरा बच्चा ज़ाया हो, फिर वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना प्रॉपर इलाज करवाएं, अपना खून का टेस्ट करवाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। जो भी रीज़न है वो इजीली डायग्नोज हो सकता है, उसका इलाज भी बहुत ही आसान है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम आपसे डिस्कस करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी कि बार बार बच्चे ज़ाया होने का क्या इलाज होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।